टेम्पुस, टेम्पोरा, दैट मीन्स टेंस, टेंसेज। ठीक है, इंग्लिश में खूब सारे टेंस होते हैं, हमने उनको शॉर्ट कर दिया थोड़ा। क्यों कर दिया? हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक ही बना दिया। हमने नेगेटिव वाले टेंस के लिए सिंपल काइंडनेस की नई ग्रामर पढ़ ली। आई बात समझ में? हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज जिनमें हम क्वेश्चंस बनाते हैं, तो उसमें हमने WH वर्ड, वे फ्राग और जाच फ्राग अलग से पढ़ लिया। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि टेंस तो सारे ही आ रहे हैं, पर वो इधर अलग अलग ग्रामर में है, तो हमको ऐसे लगते हैं कम टेंस हैं, राइट? लेकिन मेन जो बेसिक जो सेंटेंसेज के लिए जो अपने पास टेंसेज होते हैं, उनकी अपन बात करते हैं अभी। तो पहला अपना जो टेंस आता है वो हमने सबने पढ़ रखा है, प्रेजेंस। प्रेजेंस जिसको हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। क्या स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस मॉडल वर्ब का है तो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस मोडाल वर्ब प्लस यस ऑब्जेक्ट, एंड देन मेन वर्ब कहां पर आ जाएगी? सेंटेंस के एंड में आ जाएगी। मेन वर्ब सेंटेंस के एंड में आ जाएगी। ठीक है, सेकेंड फॉर्म जो आती है दैट इज कॉल्ड प्रेटेरिटुम। ठीक है, ये तो हो गया प्रेजेंट, ये तो प्रेजेंट हो गया, और ये क्या हो गया? पास्ट, सेकेंड फॉर्म। ठीक है, यहां क्या हो रहा है? फर्स्ट फॉर्म में कोई काम होता है या फिर हो रहा है। तो प्रेटेरिटुम का स्ट्रक्चर अपन क्या रखेंगे? सब्जेक्ट रखेंगे, सेकंड पोजीशन पे पास्ट वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट रख देंगे। हमने तो मॉडल वर्ब का भी पास्ट पढ़ा है, राइट? तो उस टाइम पे अपन को क्या करना है? सब्जेक्ट प्लस या मोडाल पास्ट, मोडाल पास्ट, और फिर एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और मेन वर्ब लास्ट में आ जाएगी। ठीक है, तो ये, सॉरी अमित कुछ कह रहे हो? ओके, ठीक है, तो यहां पर कोई क्या बनेगा? था, या फिर हो रहा था। रहा था, कोई भी काम पास्ट में हो रहा था, मैं वहां गया था, मैं वहां जा रहा था। आई बात समझ में? फिर अपने पास आता है नेक्स्ट, थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट क्या आता है? थर्ड फॉर्म वाला सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं पार्टिसिप परफेक्ट। इन शॉर्ट यू कैन से पेशवाई या फिर पेपेस्वाई। अब ये पेपेस्वाई, पेशवाई, परफेक्ट आते ही तुरंत दिमाग में क्लिक होनी चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना? थर्ड फॉर्म को ही परफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसमें हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे था, सब्जेक्ट प्लस सेकंड पोजीशन पे जाइन या फिर हाबन। जाइन तब यूज करना था जब प्लेस चेंज हो रहा हो, और हाबन तब यूज करना था जब प्लेस चेंज ना हो रहा हो। फिर आप एक ऑब्जेक्ट लगा दोगे, एंड या थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, इन इंफिनिटिव की थर्ड फॉर्म, है ना? थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब सेंटेंस के लास्ट में। इजी, क्लियर है ये चीज? ठीक है, लास्ट में फिर अपन ने पढ़ा था फूतुअर। क्या पढ़ा था? फूतुअर टेंस, जिसको ये तो क्या था? पार्टिसिप परफेक्ट क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फूतुअर कौन सा हो गया? फ्यूचर टेंस। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, सेकंड पोजीशन पे वेडन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में मेन वर्ब। हाँ, ये बात अलग है, अगर सेंटेंस में टाइम इंडिकेटर आ जाए कोई फ्यूचर का, तो हमको वेडन की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि स्ट्रक्चर यही है। और फ्यूचर कब यूज करते हैं? जब भी आपको ये बोलना हो कि XYZ काम फ्यूचर में होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में XYZ काम हो चुका है। ठीक है, यहां तक तो हमने आई थिंक A1 में भी किया था। ठीक है, प्रेटेरिटुम हमने A1 में ज्यादा नहीं पढ़ा, प्रेटेरिटुम हमने A1 में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का पढ़ा था। ठीक है, A2 के लिए जो नया जो टेंस आ रहा है दैट इज प्लुस्क्वाम परफेक्ट। क्या नाम है? प्लुस्क्वाम परफेक्ट।
प्लुसक्वाम परफेक्ट का मतलब हो गया यहाँ पर पास्ट परफेक्ट। अरे बहुत इजी है ये। इजी क्यों है देखना, आपको बस ये नाम थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा प्लुसक्वाम, पर इसको याद करना पड़ेगा हमको, है ना। प्लुसक्वाम परफेक्ट, ठीक है। पास्ट परफेक्ट, इधर प्रेजेंट था, इधर उसका हमने पास्ट कर दिया। इधर प्रेजेंट परफेक्ट है तो इधर हम क्या कर देंगे, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में कैसे सेंटेंस बनेंगे, जो काम हो चुका था, जहां पर हम हैड का यूज करते हैं इंग्लिश में। इधर तो हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इधर किसका यूज करते हैं, हैड का। और थोड़ा सा फोकस करना, ये टेंस देखो कितना इजी है। हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, पेपेस्वाई को और प्लुसक्वाम परफेक्ट को। इसका क्या नाम है, पार्टिसिप परफेक्ट। इसका क्या नाम है, प्लुसक्वाम परफेक्ट। और आपके दिमाग में बात ये होगी कि पेपेस्वाई तब यूज करते हैं जब कोई काम हो चुका है, ठीक है, और पास्ट परफेक्ट तब यूज करते हैं जब कोई काम हो चुका था, बहुत पुरानी बात, ठीक है, कोई काम हो चुका था, उस टाइम पे आपको पास्ट परफेक्ट यूज करना है। ओके, अब छोटी सी बात ये ध्यान रखनी है, परफेक्ट परफेक्ट तो दोनों में है, परफेक्ट का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म तो दोनों में है, राइट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब में वैसे ही यूज हो रहे हैं, तो सेकंड पोजीशन पे जो वर्ब है उस पे फोकस करना है। इधर प्रेजेंट परफेक्ट में जो सेकंड पोजीशन पे जाइन हाबन आ रहा है, उसको जब पास्ट परफेक्ट में लाएंगे तो उसी का ही पास्ट कर देना है, या वारन हाटन। तो अपना स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करोगे, फिर जाइन हाबन की जगह क्या यूज करोगे, वारन हाटन। ये बात समझ में आ रही है क्या। वारन वहां पर यूज करना है जहां पर प्लेस चेंज हो रहा हो, और हाटन वहां यूज करना है जहां प्लेस चेंज ना हो रहा हो, ठीक है। और फिर आपका एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और लास्ट में या थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। टेंस का पैटर्न समझ में आया क्या सबका, ठीक है। सबसे सेंटेंसेज बनाने अपन को, ठीक है। एक बार मॉडल वर्ब वाले पार्ट को छोड़ देते हैं, कोई एक बेसिक सा सेंटेंस लेते हैं जो आप लोगों ने आज पासिव के बनाए थे ना, खूब सारे सेंटेंसेज, उन्हीं में से ले लेते हैं। या पहला कुछ सेंटेंस शायद ऐसे आ रहा होगा कि डू लीज टाइम बुक, इस ले से दास बुक है, ऐसे था क्या, ठीक है, कोई बात नहीं। तो फर्स्ट फॉर्म में अपना सेंटेंस है इस लेजे दास बुक। इस लेजे दास बुक के दो मीनिंग हो गए, आई रीड द बुक या फिर आई एम रीडिंग द बुक, इस लेजे दास बुक, ठीक है। अब इस सेंटेंस का अपन को प्रेटेरिटुम भी बनाना है, पेपेस्वाई भी बनाना है, आई बात समझ में, प्लुसक्वाम परफेक्ट भी बनाना है, और फ्यूचर के सेंटेंसेज भी बनाने हैं। चलो सारे सेंटेंसेज बनाते हैं अपन। ओके, तो ये फर्स्ट फॉर्म का सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस क्या आ जाएगा, इस लेजे दास बुक की जगह, अरे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सेम ही है, ये तो हर टेंस में सेम ही रहेंगे, हमको लेजन की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। या इस लेजन की जगह क्या हो जाएगा, इस लास दास बुक। अब आपको क्या करना है कि जो भी वर्ब आए ना उसकी तीन फॉर्म आपको लर्न करनी है। अरे तीन से ही सारी बन रहे हैं, प्रेजेंट, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो लेजन का कैसे याद रखोगे, लेजन लास गेलेजन। और देखो गेलेजन, गेलेजन तो थर्ड फॉर्म होती है, हर सब्जेक्ट के साथ सेम यूज होती है, ठीक है, तो उसको तो एज ए थर्ड फॉर्म लर्न करो। फर्स्ट फॉर्म में अपन को इन्फिनिटिव लर्न करना होता है, क्योंकि हम हर सब्जेक्ट के हिसाब से कंजुगेट करते हैं, ठीक है। रही बात सेकंड फॉर्म की, सेकंड फॉर्म आपको हमेशा लर्न करनी है एरएसजी के अकॉर्डिंग या फिर इश के अकॉर्डिंग, क्योंकि पास्ट में अपन ने एक चीज पढ़ी है, इश और एरएसजी का सेम रहता है ना वर्ब कंजुगेशन, तो उसके हिसाब से लर्न करना है। क्यों, ताकि आपको पास्ट में वर्ब कंजुगेशन में दिक्कत ना आए। इश और एरएसजी के हिसाब से लर्न करोगे ना, तो डू के साथ में एसटी लगता है, वियर और जीजी के साथ पूरी वर्ब आ जाती है, और ईयर के साथ में टे लगता है। इसीलिए पास्ट में आपको इश और एरएसजी के साथ क्या वर्ब कंजुगेशन आएगा वो याद ही करना पड़ेगा। इसीलिए उसको ये तरीका होता है लेजन लास गेलेजन। तो इस लास दास बुक। अब थर्ड फॉर्म में ये सेंटेंस कैसे बनेगा, किताब पढ़ने में प्लेस चेंज नहीं हुआ ना, तो इश हाब दास बुक
gelesen। फिर आता है अपने पास प्लुस्क्वाम, या एक साथ ही लिखना है अपन को इसको, प्लुस्क्वाम, प्लुस्क्वाम परफेक्ट, प्लुस्क्वाम परफेक्ट। इसमें क्या आ जाएगा? इश हाटे, इश हाटे दास बुक। अरे हाटे क्यों आ गया? इतना ही तो डिफरेंस है, जहां जाइन हाबन है वहां पे वारन हाटन कर देना है, और वारन हाटन का कॉन्जुगेशन आपको आना चाहिए। या तो इश हाटे दास बुक गेलेजन, इश हाटे दास बुक गेलेजन, इसी पे अपन को मेन फोकस करना है। एंड लास्ट फिर आपका बचता है फुतवर, उसमें क्या हो जाएगा? इश वेडे दास बुक लेजन, इसमें गेलेजन नहीं आएगा, लेजन। ठीक है, अब इन तीनों तीन नहीं हो गए, 5 हो गए ना। 5 सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है? समय का, समय का। आप किताब पढ़, मैं किताब पढ़ता हूं या पढ़ रहा हूं, मैंने किताब पढ़ी थी, मैं किताब पढ़ चुका हूं, और मैं किताब पढ़ चुका था, एंड मैं किताब पढ़ूंगा। तो फ्यूचर वाला काम तो अभी तक हुआ नहीं है। प्लुस्क्वाम परफेक्ट वाला काम बहुत ही पुराने समय में हुआ था, मतलब काफी टाइम निकल गया। ठीक है, थर्ड फॉर्म वाला अभी रिसेंटली पढ़ी है। रिसेंटली का मतलब ये हो गया, हो सकता है आपने 2 घंटे पहले पढ़ी है, 5 मिनट पहले भी हो सकता है आपने पढ़ी हो सकता है आपने 5 दिन, 10 दिन, 2 साल, 5 साल पहले पढ़ी। ठीक है, मेन फोकस आपको इस चीज पे रखना है कि प्लुस्क्वाम परफेक्ट और पेपे स्वाई में क्या डिफरेंस है। पेपे स्वाई बात करता है रिसेंट पास्ट की, वो काम जो आप कर चुके हो और उसकी बातें अभी भी चल रही हैं। बातें तो हालांकि प्लुस्क्वाम परफेक्ट की भी चल रही हैं, लेकिन ये काफी पुरानी बात है। ठीक है, आप थोड़ा जोर देना चाह रहे हो कि मेरे लिए ये बात पुरानी हो चुकी है, राइट? काफी समय पहले XYZ काम हुआ था, तो फिर प्लुस्क्वाम परफेक्ट। और अगर आप ये सेंस देना चाह रहे हो कि ये काम तो हो चुका, लेकिन मेरे लिए ये अभी पुराना नहीं हुआ है, ये काम मतलब काफी टाइम नहीं निकला है मेरे हिसाब से इसको, है ना, अभी भी मेरे जहन में है ये चीज। आई बात समझ में? इसीलिए हम इसको रिसेंट पास्ट कहते हैं। रही बात फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म की, फर्स्ट फॉर्म तो प्रेजेंट की बात करता ही है, एंड सेकंड फॉर्म ऐसी फॉर्म है जो काफी पुरानी बात भी हो सकती है, थोड़े टाइम पहले की भी हो सकती है, और अभी जस्ट 10 मिनट पहले की बात भी हो सकती है ना, लेकिन बात कहाँ चलेगी? पास्ट में चलेगी, वो आप पे डिपेंड करता है ना। ओके, एक डिफरेंस इनमें यह भी आता है कि सेकंड फॉर्म वाला सेंटेंस और प्लुस्क्वाम परफेक्ट वाला जो सेंटेंस टेंस जो है, ये दो, ये ज़्यादातर यूज होते हैं श्राइबन में, रिटर्न पार्ट में। जब भी आपको कुछ लिखना है या फिर कुछ लिखा हुआ आप पढ़ते हो ना, तो आपको सेकंड फॉर्म में प्लुस्क्वाम परफेक्ट में मिलेगा। जब भी चीज़ों को आप बोल के बता रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो, तो आपको यूज करना है प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट या फिर फ्यूचर, जिनमें तीनों में प्रेजेंट है। इधर प्रेजेंट लेजन है, इधर प्रेजेंट हाबे है, और इधर प्रेजेंट वापस से लेजन। आ रही बात समझ में? तो ये प्लुस्क्वाम परफेक्ट इतना ही है। या मैं गांव जा चुका था, मैं गांव जा चुका था, उसके बाद बाढ़ आई, तो उसके बाद बाढ़ आई वो तो बाद की बात है। ठीक है, मैं गांव जा चुका था, उसके बाद लॉकडाउन लगा। ठीक है, तो आप यहां पर सेंटेंस बनाओगे, ईश्वर, क्या बनाओगे सेंटेंस? लिखने दो मेरे को, प्लुस्क्वाम परफेक्ट। ठीक है, तो क्या सेंटेंस बना? मैं जा चुका था, प्लेस चेंज हुआ ना, ईश्वर नाक माइनम डॉर्फ, मेरे गांव, नाक माइनम डॉर्फ, और पैदल गया या फिर जनरल बात भी तो गेगांगन, और मैं ट्रेवल करके जाता तो गेफारन। अब फ्लाइट तो उधर जाती नहीं, अदरवाइज गेफ्लोगन कर देते। आई बात समझ में? डॉर्फ विलेज, डॉर्फ का मतलब होता है विलेज, गांव। या तुम मेरे से बात कर चुके थे, या यू हैड स्पोकन विद मी, या फिर टू मी, तो दू हार्टेस्ट, दू हार्टेस्ट मिट मियर, मिट डाटी में ना, या दू हार्टेस्ट मिट मियर गिस्प्रोखन। एक्सप्रेशन से क्या बना दिया अपन ने? गिस्प्रोखन। या ऐसे ही मैं
क्रिकेट खेल चुका था, मैं तो खेल चुका था, है ना, बात कर रहे हैं कि उस टाइम की। ईश्वारे या फिर ईश्वर, ईश्वर भी नहीं आएगा, ईशाटे, अरे खेलने में प्लेस चेंज नहीं होता। ईशाटे क्रिकेट गेस्पिरिट, एक बाउंड्री में खेलते हैं ना तो लोकेशन चेंज नहीं होती, ठीक है। तो ईशाटे क्रिकेट गेस्पिरिट, मैं क्रिकेट खेल चुका था, तुम खाना बना चुके थे, या दू हार्टेस्ट, दू हार्टेस्ट दस एसन गेकॉक्ट। थर्ड फॉर्म वाले सेंटेंसेस दिए, आपको क्या करना है, जाइन हाबन का पास्ट वारन हाटन यूज करना है। बच्चा स्कूल जा चुका था, इसका लास्ट सेंटेंस देखेंगे और फिर मैं एक छोटी सी ग्रामर आपको और बताऊंगा यहां पर आज। या द स्किन्ड वार इन दी शूले, द स्किन्ड वार इन दी शूले, और जा चुका था गेगांगन, मैं तुमको पैसे दे चुका था। ich habe dir das Geld gegeben। हाँ, ich hatte, मैंने हवा बोल दिया क्या, हाटे करो, ich hatte dir das Geld gegeben, और मैं दे चुका हूं तो ich habe dir das Geld gegeben। आई बात समझ में। अब एक टॉपिक छोटा सा ऐसा भी है जो है तो A2 लेवल का, नेक्स्ट टॉपिक जो है बस इसमें इतना ही है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है तो A2 लेवल का, लेकिन कई बार A1 की बुक में भी आ जाता है, ठीक है। वो एक छोटा सा आर्टिकल अपन को लर्न करना है, जिस तरीके से डेर दी दास दी आर्टिकल यूज करते हैं ना, राइट, सेम उसी तरीके से इस आर्टिकल का नाम है डेमोन्स्ट्रेटिवा आर्टिकल। आया क्या पहले, नहीं आया, डेमोन्स्ट्रेटिवा आर्टिकल, ठीक है, नाम ही नहीं आ रहा लेकिन आर्टिकल आ जाएगा, नाम तो नहीं आ रहा होगा। डेमोन्स्ट्रेटिवा, डेमोन डेमोन डेमोन्स्ट्रेटिवा आर्टिकल है ना, डरना नहीं है डेमोन नाम से, ठीक है। ये आर्टिकल क्या है, दीज का आर्टिकल है, ठीक है। इसकी एक सिंपल सी टेबल बनती है जिसमें दीज हर जगह होता है, लेकिन अपन को कुछ न कुछ एंडिंग भी ऐड करनी है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन टेबल पूरी अच्छे से करने से पहले अपन को ये देखना है इस आर्टिकल की जरूरत क्यों है अपन को, आ रही बात समझ में, ठीक है। दीज आर्टिकल इंडिकेट करता है किसी पर्टिकुलर चीज को, दीज आर्टिकल क्या करता है, किसी पर्टिकुलर चीज को इंडिकेट करता है। जैसे डेर दी दास दी में हम डेफिनेट चीजों की बात करते हैं, आइन आईने वाली टेबल में किसी एक चीज की बात करते हैं, ठीक है। दीज में हम किसकी बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज की। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को ये पेन देना, कौन सा वाला पेन, ये वाला पेन, है ना। कहीं शॉपिंग करने जाते हैं तो भैया वो बुक देना, ये वाली नहीं, दिस वन, आगे वाली, है ना। पर्टिकुलर किसी चीज को इंडिकेट करते हैं तो अपन को क्या करना है, दीज आर्टिकल यूज करना है, ओके। पर ये दीज ऐसे ही यूज नहीं होगा, इसकी हमें टेबल बनानी पड़ेगी, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल एंड प्लूरल। टेबल देखो कैसे बनेगी, दीजर, दीजन, दीजम। या ऑनलाइन से कोई कुछ कह रहा है, एक सेकंड, दोबारा से बोलो भाई, आवाज साफ नहीं आ रही आपकी। दास बुक, एक मिनट रुको, टॉपिक समझो आप, आपको सारे डाउट्स क्लियर होंगे, फिर उसके बाद कोई डाउट आए तो मेरे को बताना। एक बार टेबल देखो, ठीक है। तो ER, EN, EM, और फिर यहाँ पे दीज, दीज, दीजर, या ये उसी तरीके से डेयर, डेन, डेम, राइट, दी, डेयर, फिर यहाँ पर दीजस, दीजस, दीजम, ठीक है, दीजे, दीजे, दीजन प्लस एन। तो आई थिंक टेबल तो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो जाएगी,
आई बात समझ में? ठीक है, इस आर्टिकल को हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव आर्टिकल। इसका क्वेश्चन होता है वेल्श। वेल्श टेबल याद है क्या आपको? वेल्श की वेल्शर, वेल्शे, वेल्शस, वेल्शे, ये उसका जवाब है। वेल्शन, वेल्शे, वेल्शस, वेल्शे, वेल्शम, वेल्शर, वेल्शम, वेल्शन प्लस एन। अगर कोई क्वेश्चन वेल्श से बना है तो आप उसका नॉर्मल वैसे जवाब दे सकते हो, ठीक है। पर किसी पर्टिकुलर चीज को इंडिकेट करना है तो आपको यूज करना है दीज। दीज का मतलब क्या हो गया? या दिस, दैट, दीज, दोज। लेकिन दिस, दैट, दीज, दोज तो हम दास से भी यूज करते हैं, ठीक है। दास में क्या होता है, हम सिंपल किसी डेफिनेट चीज की बात कर रहे हैं और दीज में भी डेफिनेट हो रहा है। लेकिन जब आप इशारा करके बता रहे हो, इंडिकेट करके बता रहे हो कि कौन सा वाला, मेरे हाथ में मान लो कि 5 पेन है, फिर आप बताओ कि मेरे को तो ये वाला चाहिए, पर्टिकुलर किसी चीज की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हो, तो उस टाइम पे फिर अपन को दीजर आर्टिकल यूज करना है ना। दास में तो आप जनरल बात भी तो कर सकते हो किसी चीज, डेफिनेट चीज की। अरे किसी डेफिनेट चीज की जनरल बात भी तो कर सकते हो। जैसे मैं बोलूं इश हाबे दास बुक, मेरे पास किसी मान लो कि डॉइच बुक की बात हो रही हो, ठीक है। इश हाबे दास बुक, मेरे पास किताब है, कौन सी? वो जर्मन की किताब। और फिर आप ये बोलो इश हाबे दीजस बुक, न्यूट्रल, इश हाबे दीजस बुक, तो फिर आप इंडिकेट करके बता रही हो देखो मेरे पास है ये किताब, इश हाबे दीजस बुक। आई बात समझ में? तो यहां पर दीजस, दीजर, दीजे, मतलब कहने का मतलब ये डेमोन्स्ट्रेटिव आर्टिकल हमको तब यूज करना है जब हम स्पेशली किसी पर्टिकुलर चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं ओनली। दास बुक के साथ हम पॉइंट आउट नहीं करते, दास बुक के साथ हम किसी जनरल डेफिनेट चीज की बात करते हैं। हाँ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, वो वार दाइनटाश है, तुम्हारा बैग कहां पर था? ये ऐसे भी हो सकता है वो वार दी टाश है, इसका मतलब डेफिनेट बैग कहां पर था। और मैं ऐसे बोलूं वो वार फेमिनिन, वो वार दीज टाश है, तो इसका मतलब मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं कि ये वाला बैग कहां पर था। आई बात समझ में? तो ये स्लाइड सा डिफरेंस है दीज और दास के अंदर, ठीक है। तो पर्टिकुलर किसी भी चीज को पॉइंट आउट करोगे, ठीक है, तो आपको क्या यूज करना है? दीज डेमोन्स्ट्रेटिव आर्टिकल यूज करना है। इसके लिए आप सेंटेंस बना सकते हो, इश नेम दीजन कूली। खूब सारे पेन है, आप बता रहे हो मैं तो ये वाला ले लेता हूं यार, या XYZ पेन ले लेता हूं, तो इश नेम है दीजन कूली, आई टेक दिस पेन। आप ऐसे भी बोल सकते हो इश नेम है डेन कूली, इश नेम है आइनन कूली, पर वो मीनिंग फिर चेंज हो जाएगा ना। एक पेन ले लेता हूं, एक पेन में आपने ये नहीं बताया कोई कौन सा वाला, कोई भी है, ठीक है। इस नेम है डेन कूली, डेन कूली जिसकी अपन बात कर रहे थे, ठीक है। लेकिन डीजन में जरूरत नहीं है कि उस चीज की बात डेफिनेट पहले से हो रही है कि नहीं हो रही, वो तो आप अब बता रहे हो कि मैं तो ये वाला ले लेता हूं, इस नेम है डीजन कूली, आई टेक दिस पेन, ओके। और भी पेपेस्वाई के सेंटेंसेस भी बना सकते हो, मॉडल वर्ब से भी बना सकते हो। दू म्योस्टेस्ट, दू म्योस्टेस्ट दीजे याके काउफन, तुम ये वाला बैग खरीदना चाहते हो। अगर क्वेश्चन बनाना चाह रहे हो तो म्योस्टन को, हाँ याके मीन्स जैकेट, जैकेट बैग नहीं जैकेट। क्वेश्चन बनाना चाह रहे हो तो पहले लेके आ जाओ, म्योस्टेस्ट दू दीजे याके काउफन, म्योस्टेस्ट दू दीजे याके काउफन। और कई बार ऐसे भी होता है आप नॉर्मल सेंटेंस बनाओ लेकिन आपका बोलने का लहजा क्वेश्चन वाला हो, दू म्योस्टेस्ट दीजे याके काउफन, क्वेश्चन टाइप का हो गया ना, राइट। तो नॉर्मल सेंटेंस बोलोगे लेकिन आपका लहजा, बोलने का तरीका, डायलेक्ट जो है वो क्वेश्चन जैसा है, एक्सप्रेशन आपका ऐसा है, तो वो फिर क्वेश्चन ही माना जाता है, ठीक है। दू म्योस्टेस्ट दीजे याके, अभी दीजे कहां से आया? काउफन आकुजाटी वर्ब है, याके फेमिनिन है, ये दीजे आकुजाटी वाला आ गया। या मैं 5 केक पड़े हैं, मैं तो ये केक खा लेता हूं, पर्टिकुलर कोई केक बताया मैंने, है ना, तो फिर
Ich esse diesen Kuchen. Ich esse diesen Kuchen. That means I eat diesen Kuchen. I eat this cake. आई बात समझ में? तो डिफरेंस जो है दास आप यूज कर सकते हो, पर पर्टिकुलर जब भी स्पेशली पॉइंट आउट करने वाला ये वाला, इस चीज को याद रखना, ये वाला, तो फिर दीज चाहिए अपन को। ठीक है, यहां पर अब कोई डाउट, क्वेश्चन, एनीवन?